10 इंटरव्यू हैं तो 9.5 इंटरव्यू में ही पूछे ही जाते हैं। अब तो इंटरव्यू 9.5 नहीं हो सकता, बट कह लीजिए 10 में से 9 इंटरव्यू नहीं, 10 में से 10 इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखे, मतलब मेजॉरिटी जो है वो ये सवाल आपको दिख जाएंगे। वो 6 क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगी इनके आंसर्स के साथ। तो ये आंसर्स बताने से क्या होगा, एक तो सबसे पहले मेरे को ये प्रॉमिस करो कि ये 6 क्वेश्चंस जो मैं अभी बताऊंगी आपको, जो कराऊंगी, उसको आप इसके नोट्स बनाओगे और अपने पास इसको इस क्लास को जो है वो सेव कर लोगे अपने प्लेलिस्ट वगैरह में, और नोट्स बना लोगे इसके, और इसको प्रैक्टिस करोगे आईने के सामने खड़े होकर के। तो मैं बढ़िया तरीके से 6 के 6 क्वेश्चंस बता दूंगी। चलो कर दिया प्रॉमिस, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, वाई शुड आई हायर यू। ये आपके सामने जो भी पैनल बैठा हुआ है 3, 4, 5, 6, 10, 12 लोगों का, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति सज्जन होंगे जो आपसे ये पूछ देंगे कि क्यों ले भाई आपको। वाई शुड आई हायर यू, यानी कि हम आपकी नियुक्ति क्यों करें, ये पहला सवाल। दूसरा, घबराइए नहीं, सारे सवालों के जवाब के साथ हूं, यहां पर सारे सवालों के जवाब भी डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर, या वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, ये अगला सवाल है। आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, या आप यहां पर नौकरी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहां पर नौकरी क्यों करना चाहते हैं, या आपको ये नौकरी क्यों चाहिए। सेम ही है, तरीका बस अलग है थोड़ा सा पूछने का, ठीक है। तो घबराना नहीं है इसमें कि मैम ने तो ये क्वेश्चन नहीं कराया था, दोनों सेम क्वेश्चन है कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, आप यहां क्यों काम करना चाहते हैं। भैया नौकरी चाहिए तभी तो काम करना चाहते हैं, राइट। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। अगला सवाल, आपको आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। वॉट इज योर गोल इन लाइफ, मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो बताएंगे ना भाई कि हाँ भाई है मेरे जीवन में लक्ष्य, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस पे भी काफी अच्छा आपको तगड़ा सा आंसर तैयार करके जाना है। टेल मी अबाउट योर फैमिली, मतलब मैंने तभी बताया ना कि 6 लोग हैं मेरे परिवार में, ये बोल के खत्म तो कर दिया, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि परिवार के बारे में और बताओ भाई, परिवार के बारे में और कौन कौन है, क्या क्या है ना। तो टेल मी अबाउट योर फैमिली। इसके बाद आता है एक बेहतरीन सवाल जिस सवाल से हर कैंडिडेट डरता है, वो सवाल है व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे की उम्मीद करते हो इस कंपनी से या करती हो इस कंपनी से। What सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। देखो बाकी सारे क्वेश्चंस के ना मतलब मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं या करवा देते हैं, पर ये वाले क्वेश्चन के प्रिपरेशन में ना बहुत हालत खराब होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है, समझ ही नहीं आता कि क्या बोले, क्यों पूछ रहे हैं भाई। ये सवाल आता है दिमाग में कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप कि मुझे क्या सैलरी चाहिए, ये वाला। पर आपको ये जवाब नहीं, ये सवाल नहीं करना है वापस से। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, ये सारे क्वेश्चन डील करूंगी, है ना, ठीक है। टेल अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, और ये है उनके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस मतलब जो ऑलरेडी कहीं से काम करके आ रखे हैं, ठीक है। तो वो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में उनसे पूछेंगे। फ्रेशर्स जो हैं यानी कि जो पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, उनको ये नहीं आएगा ये सवाल। चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या बोलना है। वाई शुड वी हायर यू और वाई शुड आई हायर यू, आपको क्यों नियुक्त करें, ठीक है। और ये जवाब हम लोग दे रहे हैं एज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एज एक्सपीरियंस्ड मतलब जो व्यक्ति पहले कहीं काम कर रखा है उसके हिसाब से। आई हैव ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन बी एन इमीडिएट एसेट टू योर कंपनी। सबसे पहले आई हैव ऑल द स्किल्स, स्किल्स का मतलब समझते हैं क्वालिटीज जो है, एंड एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, मेरे पास वो सारे अनुभव और स्किल्स हैं जो, देखिए हर जॉब की ना डिस्क्रिप्शन होती है कि इस जॉब की ये रिक्वायरमेंट है ना। तो इस जॉब के लिए जो भी स्किल रिक्वायर्ड है या जो भी अनुभव रिक्वायर्ड है इस जॉब के हिसाब से वो सब मेरे पास है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं दैट कि मैं जो है अगर आप मुझे ले लेते हैं कंपनी में तो मैं इमीडिएट एसेट मतलब कि आपको मेरे ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अनुभव है, क्योंकि हमने ये आंसर एज एक्सपीरियंस देना है।
हमारे पास मेरे पास ऑलरेडी अनुभव है, तो आपको मेरे ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप मुझे हायर करोगे तो मैं कंपनी का एसेट हो जाऊंगा, मतलब मैं कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो जाऊंगा, मैं कंपनी के लिए फायदेमंद हो जाऊंगा। अंडरस्टूड? क्लियर यहां तक? तो ये वाला आंसर आपको बिल्कुल रट लेना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए तो बता दिया, फ्रेशर वालों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि फ्रेशर वालों की हालत जो है वो ज्यादा खराब होती है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, चलिए तो अब फ्रेशर के हिसाब से भी इस आंसर को देख लेते हैं। देखिए, मैंने नेग्लेक्ट किसी को नहीं किया है, चाहे आप फ्रेशर हो यानी कि आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, या आप एक्सपीरियंस्ड हो, जॉब इंटरव्यू दे रखा है लेकिन अभी फिर स्विच करना है नौकरी को, है ना, तो वहां पे जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो दोनों के लिए ही मैंने आंसर्स लेकर के आई हूँ। अब फ्रेशर लोग क्या कहेंगे भाई कि वाई शुड वी हायर यू, ये सवाल तो फ्रेशर से भी किया जाता है ना। एक्चुअली ये सवाल फ्रेशर से ही सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका जवाब ये होगा, एज आई एम अ फ्रेशर आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बट आई एम अ क्विक लर्नर एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। अब भाई इसके तो अपने जवाब है, बहुत बढ़िया, कि मैं फ्रेशर हूं, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने एक्सेप्ट किया फ्रेशर ने कि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बट, लेकिन मैं क्विक लर्नर हूं, मैं तुरंत चीजों को सीख जाता हूं या सीख जाती हूं, और बहुत हार्ड वर्किंग हूं, क्योंकि फ्रेशर हूं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूं, पहली नौकरी है, जी जान लगा देनी है ना। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, और मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही ओपन है, मैं कुछ भी नया सीख सकता हूं, मैं कुछ भी नया सीख सकती हूँ, है ना, किसी भी एनवायरमेंट में नया सीख सकती हूँ। तो ये होगा फ्रेशर का जवाब। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जो था वाई शुड वी हायर यू। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर, या वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, यानी कि आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं। एज एक्सपीरियंस जवाब देखते हैं, चलिए। सर, इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया, as far as I have heard about it, the work environment is amazing here. People really feel proud of working here. I think it's a golden opportunity for me to work here and explore my potential. इतना लंबा चौड़ा जवाब, जी हाँ, आपको देना पड़ेगा, आपको इनको याद करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए ना। देखिए, अभी जो जवाब एक्सप्लेन करूंगी वो एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है, तो पर फ्रेशर वाले मायूस ना हो, क्योंकि फ्रेशर भी कभी एक्सपीरियंस्ड होंगे, इसीलिए कहा ना इस वीडियो को सेव कर लो हमेशा के लिए, है ना। चलिए, सर इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया, तारीफ करनी है थोड़ी सामने वाले की भाई, कि आपकी जो कंपनी है वो रेप्यूटेड है, भारत की एक रेप्यूटेड कंपनी है। और एज फार एज आई हैव हर्ड अबाउट इट, जितना कि मैंने सुना है इसके बारे में, द वर्क एनवायरमेंट इज अमेजिंग हियर, यहाँ का वर्क एनवायरमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन है। पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हियर, लोगों को अपने आप पे गर्व महसूस होता है जब वो इस कंपनी में, जो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं या करते हैं। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि ये सुनहरा अवसर है मेरे लिए, टू वर्क हियर एंड एक्सप्लोर माई पोटेंशियल, मेरे लिए यहाँ पर काम करना और मेरे पोटेंशियल यानी कि मेरे जो और भी स्किल्स हैं या मेरी जो और भी ताकतें हैं उनको और एक्सप्लोर करने में, मतलब ये मेरे लिए एक सुनहरा अवसर होगा अगर मैं यहाँ पर काम करूंगा या करूंगी। क्लियर? ये हो गया एक्सपीरियंस लोगों का जवाब। चलिए फ्रेशर लोग आ जाइए। एज अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, मैं फ्रेशर हूं तो मैं नए अवसरों की तलाश में हूं। इन माई रिसर्च आई हैव नोटिस्ड दैट योर कंपनी इज ग्रोइंग कंपनी, मेरे रिसर्च में यानी कि मैं जब खोज रहा था, मैं जब पढ़ रहा था आपकी कंपनी के बारे में या पढ़ रही थी, आपकी कंपनी जो है, मैंने ये नोट किया कि आपकी कंपनी जो है वो ग्रोइंग कंपनी है। सो आई थिंक योर कंपनी विल प्रोवाइड मी द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड अपग्रेड माई नॉलेज एंड गेन एक्सपीरियंस। तो आपकी कंपनी क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है तो मुझे यहाँ पर ग्रो करने का बहुत बेहतरीन अवसर मिलेगा, बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे, मेरा स्किल्स को और मेरे स्किल्स को और इम्प्रूव करने का, मेरे नॉलेज को इम्प्रूव करने का और अनुभव गेन करने का, अनुभव प्राप्त करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये फ्रेशर लोग जवाब देंगे। हमने क्या किया, हमने बताया कि आपकी कंपनी बढ़िया है, तारीफ कर दी सामने वाले की, फिर हमने बताया कि मेरा जो स्किल्स है वो भी और अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपके सौजन्य से, मतलब आपके साथ की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है ना कि इंटरव्यू में
इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली पूछ देते हैं कि व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, या फिर स्पेसिफिकली पूछ देते हैं व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, या पूछ देते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टर्म गोल में कंसिडर होता है। ठीक है, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल में ही कंसिडर होता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर सेम रहेगा। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है? एक नौकरी अच्छे रेप्यूटेड संस्थान जैसे कि आपकी है वहां पर नौकरी लगना। ये शॉर्ट टर्म गोल था, ठीक है, क्योंकि अभी चाहिए आपको नौकरी। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ नॉलेजेबल पर्सनैलिटी एंड अचीव अ गुड पोजिशन इन द कंपनी वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी बनूं, मतलब मेरा जो नॉलेज है उसमें मैं और बहुत कुछ ऐड करूं, नॉलेजेबल पर्सन बनूं, एक बढ़िया पोजीशन एज इन, है ना, जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, मैनेजर होते हैं, फिर आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर आप जो भी हायरार्की होती है, जब आप पद के ऊपर पद बढ़ता जाता है आपका, फिर आप सीईओ बनते हैं, फिर इस तरीके से जो पद होता है वो अच्छा एक पद हासिल करना कंपनी में, और जहां उस पोजीशन पर जहां मैं अपना करियर भी बना सकूं और बेहतरीन, और जिस कंपनी में मैं हूं उस कंपनी का करियर भी, उस कंपनी का भी जो है बना सकूं पोजीशन, और जो भी भविष्य है उस कंपनी का उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, क्लियर? तो गोल, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, चाहे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल चाहे ये क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल चाहे ये क्वेश्चन पूछे, या वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years ये क्वेश्चन पूछे, सबके लिए आंसर यही रहेगा। ये दोनों के लिए था, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों के लिए था। ठीक है, क्योंकि दोनों को यही करना है। शॉर्ट टर्म गोल में एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, नौकरी चाहिए फिलहाल तुरंत, और लॉन्ग टर्म गोल में फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे देखते हैं, बेटर जगह पर देखते हैं, जहां पर वो अपने नॉलेज में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और कंपनी को भी बढ़ा पा रहे हैं। क्लियर? तो दोनों का गोल सेम रहेगा। चलिए, अपने परिवार के बारे में बताएं। अब देखिए, ये वाला जो है ना, ये ऑप्शनल है, ये हर जगह नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ कुछ जगह होता है जहाँ पे पूछ लेते हैं। अब इंटरव्यूअर का भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में बताएं। तो यहां पर तो भाई यार आज तो इंग्लिश सीख के रहूंगा। ठीक है, तो टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में बताएं। तो यहां पर तो भाई चाहे एक्सपीरियंस्ड हो या चाहे फ्रेशर हो, जवाब तो एक ही रहेगा ना। कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, वी आर 4 members ऑफ द फैमिली, in the family including me, my father, my mother and sister. My mother is a clerk and my father is a clerk and my mother is a homemaker. ठीक है, तो मदर भी यहाँ पे क्लर्क हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। अगर एक पेरेंट वर्किंग है तो आपको ऐसे क्या बताएंगे यहाँ पे, बस आपका जो अपना परिवार है ना, जहाँ जिसके साथ आप रहते हैं बेसिकली, तो हो सकता है वो 4 लोगों का हो, दादा दादी अगर आपके हैं तो 6 लोगों का हो, या जो भी है आपके घर पे, है ना, कोई भी रहते हो जिनके साथ आप परमानेंटली रहते हैं, वो आपका परिवार हो गया। तो कौन हो गए? मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मुझे मिला करके, इसके अलावा कोई और है तो उनको बताना है, और प्रोफेशन यहाँ पे पापा और मम्मी का बताना है। ठीक है, कि प्रोफेशन पापा का क्या है भाई, कि पापा जो है वो क्लर्क हैं या फिर बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी है। मम्मी जो भी करती है, मम्मी होम मेकर है तो होम मेकर, जॉब करती है तो जॉब, और बिजनेस करती है तो बिजनेस। फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, ये सवाल तो पहले फ्रेशर के लिए एड्रेस करेंगे, क्योंकि भाई फ्रेशर वालों को जो है ना बहुत डर लगता है इस क्वेश्चन से। What salary do you expect? As a fresher, my priority is to gain knowledge and improve my skills. So I will accept a salary which is stated for freshers according to the company's norms. Beautiful answer. ठीक है, क्या आंसर है कि एज अ फ्रेशर, क्योंकि मैं फ्रेशर हूं, मतलब अभी जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ हूं या हुई हूं, तो मेरा पहला प्रायोरिटी, मेरा पहला जो फोकस है वो है नॉलेज गेन करना, है ना, और मेरे जो भी कलाएं हैं, मेरी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको पॉलिश करना, एक नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए।